Hello and what's up my dear 11thians. We have come to the point जहाँ मैं अब आपको क्या कराऊंगा, एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस. ठीक है, लेटेस्ट एडिशन के क्वेश्चंस कराऊंगा. आपका जो लेटेस्ट एडिशन है 2023 टू 2024 उसी के क्वेश्चंस कराऊंगा. इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 होमवर्क रख दूंगा. उसके बाद और ऐसे ही करते करते वीडियोस, जितने वीडियोस बनेंगे उनमें हम सारे क्वेश्चंस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. जहां आपको डाउट आए, जो क्वेश्चन अगर मैंने होमवर्क दिया है आप ना कर पाओ तो मुझे आप बताएंगे कि भैया ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, कमेंट्स में बता देना, मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो डाल दूंगा. बात समझ आ गई है? अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने जा रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले जो विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर है वो पढ़ लो. ठीक है, उस पूरे चैप्टर के ऊपर प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, वो जाके चेक करो. उसके बाद ही ये क्वेश्चंस करेंगे हम एक साथ मिलके, या आप अकेले वो वीडियो देखने के बाद. बात समझ आ गई? चलिए जी, शुरू करते हैं हमारा एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स. एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन. ठीक है, मैं जल्दी से फॉर्मेट बना लेता हूं, आप लोग भी फॉर्मेट बना लो. ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में ना मैं आपको एक चीज़ यहाँ सजेस्ट करूँगा. जब भी एडजस्टमेंट्स करोगे ना तो पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लो. एडजस्टमेंट्स का जो ट्रीटमेंट होगा उसी हिसाब से फिर आपके वो माइंड में रहेंगी, उस हिसाब से हम फिर क्वेश्चन कर पाएंगे. ठीक है, तो जो चीज़ें दी है मैं फटाक से वही पोस्ट करता जाऊँगा. देखो, एडजस्टमेंट किस किस का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है और हमारा अनपेड रेंट का एडजस्टमेंट है. ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन. पहले क्या दिया हुआ है? कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में. शाबाश, यहाँ हमारा कैपिटल कितना दिया बच्चों? 1,90,000. ये इनर कॉलम में 1,90,000 हमने लिख दिया. उसके बाद ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स इसमें से लेस होना है, तो लेस ड्राइंग्स. कितना दिया है ड्राइंग्स बच्चा? हमारा ड्राइंग्स है 7,000, तो ये 7,000 इसमें से लेस होना है. उसके बाद हमें क्या दिया? प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, यहाँ चला जाएगा प्लांट एंड मशीनरी. कितना वैल्यू दिया प्लांट एंड मशीनरी का? इसका वैल्यू दिया 1,20,000. नीचे डेप्रिसिएशन भी दिया है 10%, इसका वैल्यू कम होने वाला है ना. प्लांट एंड मशीनरी का 1,20,000 इनर कॉलम में लिख देंगे, लेस डेप्रिसिएशन. 1,20,000 का डेप्रिसिएशन 10% जो हम निकालेंगे वो कितना होगा? 12,000. तो वो हम यहाँ लिख देंगे 12,000 इसमें से लेस करना. हमारा फाइनल वैल्यू कितना होगा? 1,08,000 रुपये. बात समझ आ गई? उसके बाद क्या दिया हुआ बच्चे? डिलीवरी व्हीकल. डिलीवरी व्हीकल का भी हमें वैल्यू लेस करना है. ठीक है, तो ये हमारा डिलीवरी व्हीकल, इसका कितना वैल्यू दिया बच्चे हमें? डिलीवरी व्हीकल का 26,000, तो ये 26,000 हमने यहाँ लिख दिया. उसके बाद इसका डिप्रिसिएशन कितना है? 15%, तो लेस डेप. ठीक है, 26,000 का 15% हमने निकालना है, वो लेस कर देंगे, लेस. ठीक है, जब नहीं कर पाओ तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, 26,000 इंटू 15/100. ठीक है, तो 260 इंटू 15 तो कितना होता है? शाबाश, 3,900 रुपीज़. ठीक है जी, तो 3,900 रुपये हम इसमें से लेस कर देंगे. 3,900 इसमें से लेस हो गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या? अच्छा, ये ना जितना भी डेप्रिसिएशन वगैरह आप ऐसे वर्किंग नोट बना सकते हो. वर्किंग नोट, तो एडजस्टमेंट 1 हमारा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फिर डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल. ठीक है, ऐसे पूरा कैलकुलेट करके दिखा सकते हो रफली. ठीक है, मैं ये सब नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है वर्किंग नोट हमें दिखाना है, वो हम कर सकते हैं. उसके बाद क्या दिया बच्चे? हमारा सन्ड्री डेटर्स आर योर एसेट्स, तो यहाँ लिख दोगे सन्ड्री डेटर्स. ठीक है, डेटर्स पे कोई फर्दर बैडेड कुछ नहीं दिया हुआ, तो डेटर्स का पूरा अमाउंट एज इट इज हम लिख देंगे. कितना है? 36,000 रुपीज़. उसके बाद क्या दिया बच्चे हमें? उसके बाद दिया हमारा परचेज 20,000, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज. अब क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, रिटर्न्स तो नहीं दिया कहीं पे भी. ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रिटर्न्स नहीं दिया, तो पूरा परचेज का वैल्यू लिख दो. परचेजेस हमारा कितना है बच्चों? 20,000
रुपये। ठीक है, मैं क्रेडिटर्स स्किप कर गया, क्रेडिटर्स हमारा कितना है 49,500, तो यहाँ हमारा क्रेडिटर्स आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना हमारा क्रेडिटर्स बच्चों, क्रेडिटर्स 49,500 रुपीज़ यहाँ आ गया। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद सेल्स दिया है, सेल्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बाय सेल्स, सेल्स का भी कोई रिटर्न है क्या, कोई रिटर्न्स नहीं है, तो सेल्स कितना है हमारा 42,000, ये पूरा का पूरा 42,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वेजेस, वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू वेजेस, कितना हमारा वेजेस बच्चे 8,000 रुपये, ये हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ कैश एट बैंक एसेट है, तो बैलेंस शीट में जाएगा कैश एट बैंक, कितना हमारा बच्चे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दिया हुआ है 26,000 रुपये, तो ये 26,000 यहाँ आ गया। उसके बाद सैलरी, सैलरीज इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, टू सैलरीज, कितना सैलरीज बच्चे, सैलरीज हमारा है 8,000 रुपये, तो ये 8,000 यहाँ लिख दिया। ठीक है, एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट रेंट की दी है, सैलरीज की नहीं दी है। उसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू रिपेयर्स, कितना हमारा रिपेयर्स बच्चा, रिपेयर्स इज योर 1,900। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक हमें, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 16,000, तो ये 16,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें क्या दिया बच्चे, रेंट, तो रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू रेंट, रेंट कितना दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 4,500, देखो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट क्या है, नीचे लिखा है अनपेड रेंट, रेंट जो कि अभी नहीं भरा, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट दिया, तो वो क्या करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते थे, बोला था वीडियो में, ऐड कर देंगे, शाबाश, तो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना वो 500 रुपये, तो टोटल रेंट हमारा यहाँ आ गया 5,000, और यही आउटस्टैंडिंग रेंट अपनी क्या है, लाइबिलिटी, यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपये, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दे आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कितना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा 1,500 रुपये, यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, बैड डेट्स, बैड डेट्स हैं 5,000, टू बैड डेट्स, पैसा हड़प गए लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा 5,000, यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, आउटवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ लिख दो टू कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है बच्चों, कितना कैरेज इनवर्ड्स हमारा 1,600 रुपये। ठीक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ नीचे, तो यहाँ लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 16,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक 16,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट भी है, तो यहाँ पे भी लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 रुपये। ठीक है जी, पूरा क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, टोटलिंग, टोटलिंग आ गया इसका 58,000, यहाँ का भी आ गया भाई 58,000। अब 58 में से ये सब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 10,900 रुपये, यही ग्रॉस प्रॉफिट उठ के कहाँ चला जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,900 रुपये। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन वो मेंशन भी करना है, दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो कहाँ मेंशन करोगे, आपके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, लास्ट में क्यों लिया, ताकि मैं समझा पाऊँ, ठीक है, नहीं तो मैं वहीं पे लेके बता सकता था। डेप्रिसिएशन हमारा एक तो एसेट्स में से लेस हो जाएगा, और कहाँ जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन किस किस का, प्लांट एंड मशीनरी का और डिलीवरी व्हीकल का। प्लांट एंड मशीनरी का कितना डेप्रिसिएशन है, 12,000 रुपये, इसका क्या कहते हैं, हमारा डिलीवरी व्हीकल का 3,900 रुपये, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 15,900 रुपये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हुआ। अब यहाँ टोटल करोगे, जब टोटलिंग करने आओगे जब, तो आपका कौन सा साइड ग्रेटर है, ये वाला साइड सीधा लग रहा है कि ग्रेटर है। ये कितना हो गया, 15 और 5 20, 20 5 25, 25 और 8 33, 33 और 1 34, 34 और 9 9 कितना होता है, 35,800 रुपये आपका टोटल आ गया। ठीक है, तो ये 35,800 रुपये यहाँ लिख दो, 35,800 रुपये यहाँ लिख दो। योर एक्सपेंस साइड इज ग्रेटर, इनकम साइड इज लेसर, तो हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, बहुत सही, हमारा लॉस है, तो क्या लिखोगे, बाय नेट लॉस। ठीक है भाई साहब, हमारा नेट लॉस जो हमारा आ जा रहा है 24,000
900 रुपीज़, ये हमारा नेट लॉस है। अब लॉस के साथ क्या होता है, लॉस हम क्या करते हैं बच्चों, लेस कर देते हैं। किस में से लेस करना है, हमारे कैपिटल में से, लेस नेट लॉस। नेट लॉस हमारा कितना था, 24,900 रुपीज़, ये भी इसमें से लेस कर दोगे। ठीक है, आपका कैपिटल था 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 कैपिटल था, उसमें से ड्राइंग्स पहले लेस कर दो, 7,000 की ड्राइंग्स है वो लेस कर दो, ठीक है, तो कितना रह गया, 1,83,000 आपका कैपिटल रह गया। उसके बाद आपका नेट लॉस है, नेट लॉस कितना है, 24,900 रुपये का, तो 0 0 10 में से 9 तो 1 रह गया, 12 माइनस 4 तो ये 8 रह गया, 7 माइनस 2 तो ये 5 रह गया, 1,58,100 हमारा कैपिटल का है, 58,100। ठीक है भाई, इसके बाद इसका टोटलिंग पे आ जाओ। हमेशा क्या बोला है, पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल करो, ठीक है, तो ये आपका 500 है और ये 49,500 है, तो 500 जमा कर दोगे तो 50,000 हो गया। अब 50,000 है, 1,58,100 प्लस कर दो 50,000, ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया, 2,20,8,100, 2,08,100, 2,08,100। ये आपका कौन सा साइड है, ये आपका लाइबिलिटी साइड है, और आपका एसेट साइड भी जब टोटल करोगे तो 2,08,100 रुपये आपका इस साइड का टोटल भी आ जाएगा। बात समझ आ गई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। चलिए जी बच्चों, फटाक से क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट किस किस की है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं, और हमारा 400 रुपये ड्यू है ऑन रिपेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, बहुत सिंपल सा है, क्या करना है हमने, हम पहले क्या लिखेंगे बच्चों, जो चीज़ें दी है वही, तो पहले भी इसमें भी कैपिटल दिया है तो कैपिटल से ही शुरू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल बैलेंस शीट में, कैपिटल कितना दिया हुआ बच्चे हमें, कैपिटल 1,00,000 रुपये हमारा कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं 17,000, तो क्रेडिटर्स यहीं आ जाएंगे। उसके बाद क्या दिया है बच्चे, रिटर्न आउटवर्ड्स। नाउ व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड, इट इज परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न है तो पहले परचेज ढूंढ लेंगे, परचेज हमारा कितना है, 1,05,000, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ के नीचे लिख देता हूँ 2 परचेजेस। कितना परचेजेस हमारा, 1,05,000, 1,05,000, उसमें से लेस रिटर्न्स, कितना हमारा रिटर्न आउटवर्ड्स 5,000, तो ये लेस करके हमारा परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज जो नेट है, नेट परचेज वो 1,00,000 रुपये आ गया। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, सेल्स हमारा यहाँ जाना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स हमारा कितना दिया है बच्चे, सेल्स का, अच्छा रिटर्न आउटवर्ड्स भी देख लेते हैं, आउटवर्ड्स रिटर्न है क्या हमारे पास, डू वी हैव रिटर्न आउटवर्ड्स, यस वी हैव रिटर्न, सॉरी रिटर्न इनवर्स, यस वी डू हैव रिटर्न इनवर्स 3,000, तो सेल्स हमारा कितना है, 1,64,000, 1,64,000, इसमें से लेस रिटर्न्स, रिटर्न्स हमारा 3,000 है, ये लेस हो गया तो 1,61,000 हमारा नेट सेल्स हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी, इट इज़ एन एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, कितना वैल्यू दिया है प्लांट एंड मशीनरी का, 40,000 रुपये, तो ये 40,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में इसका डिप्रिसिएशन था तो वो लेस कर देंगे, लेस डेप, कितना डेप, अच्छा यहाँ परसेंटेज नहीं डायरेक्ट वैल्यू दिया है, तो 4,000 रुपये इसमें से लेस करेंगे, 40 में से 4 चला गया, 36,000 रुपये यहाँ रह गया। यही डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में 2 डेप लिख देंगे, 4,000 रुपये। बात समझ आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया बच्चे, नेक्स्ट दिया हमारा डेटर्स, डेटर्स कितना है 24,000, यहाँ लिखो सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कितना दिया हुआ बच्चे, डेटर्स दिया 24,000, 24,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ मैं, अभी बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग से 10,000, तो कैपिटल में से लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स, कितना है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारा 10,000, तो ये यहाँ से लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया बच्चे, परचेजेस लिख लिया, रिटर्न इनवर्स लिख लिया, वेजेस दिया है, वेजेस क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में 2 वेजेस, हाउ मच वेजेस 50,000। देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, वी हैव बैंक, बैंक बैलेंस है हमारा, एसेट है, तो यहाँ बैंक लिख देते हैं, कितना है हमारा बैंक में। उसके बाद क्या दिया है, रिपेयर्स दिया है, रिपेयर्स है 500, इट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ 2 रिपेयर्स, रिपेयर्स हमारा कितना है बच्चों 500, तो ये 500 रुपये यहाँ लिख दो, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000, तो यहाँ लिख दो 2 ओपनिंग स्टॉक
20,000 रुपये। उसके बाद क्या दिया है, रेंट दिया है 4,000, रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू रेंट, इसका कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अच्छा, रिपेयर्स का एडजस्टमेंट है, मैं भूल गया है ना, रिपेयर्स का 400 रुपये ड्यू है, हमने अभी तक पे नहीं किया, तो यहाँ इसमें ऐड कर देंगे, है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग या फिर ड्यू ऑन रिपेयर्स, ठीक है। देखो रिपेयर्स हमारा ऊपर कितना दिया था, रिपेयर्स दिया था 500 ये, और कितना हमने अब तक पे नहीं किया, ठीक है, 400, तो टोटल रिपेयर्स कितना हो गया, 900 ये हो गया, और जो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स है वो यहाँ लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 400 रुपये, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, हम कहाँ थे, रेंट पे, रेंट क्या दिया हुआ है 4,000, तो रेंट ले लो 4,000। उसके बाद क्या दिया बच्चे, उसके बाद दिया है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दे आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दे आर 8,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है हमारा 7,000, तो ये 7,000, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस आर योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कमीशन खिलाया, या आपने फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टाइजमेंट स्कीम चलाई, या कुछ भी जिससे आपका ट्रेडिंग बढ़ जाए, आपका फायदा हो, बिजनेस करने में मुनाफा हो, ठीक है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ट्रेड एक्सपेंस हमारे 7,000 यहाँ हो गए। उसके बाद क्या हमारा बैड डेट्स, ठीक है, तो टू बैड डेट्स कितना है, बैड डेट दिया है हमारा 2,000, ठीक है बच्चों। अब यहाँ एडजस्टमेंट पढ़ो, इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ो, क्या कह रहा है कि राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000, यानी कि फर्दर बैड डेट्स, याद है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फर्दर बैड डेट्स और बैड डेट्स हो गए कितने 5,000, तो उनको राइट ऑफ करो, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स अगर हो गए तो इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, याद है ना, फर्दर बैड डेट्स कितना है 5,000, तो टोटल बैड डेट अपना कितना हो गया 7,000, ठीक है। अब ये टोटल बैड डेट यहाँ 7,000 हो गया, ये फर्दर बैड डेट जो है 5,000, ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ लेस क्या करेंगे डेटर्स में से, लेस फर्दर बैड डेट्स 5,000, हमारा डेटर्स का रिसीवेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 19,000। बात समझ आई, इसीलिए मैंने डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ टू कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है बच्चों। कितना है हमारा कैरेज इनवर्ड्स 1,500 रुपये, तो ये 1,500 रुपये यहाँ डाल दिए। उसके बाद में क्या दिया बच्चा हमारा, उसके बाद में हमारा दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या फ्यूल एंड पावर, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारा कितना है 1,000 रुपये, ये यहाँ डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है नीचे 14,500, तो यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया बच्चे 14,500 रुपये, यही क्लोजिंग स्टॉक अपना करंट एसेट यहाँ बैलेंस शीट में शो करेंगे 14,500 रुपये, ठीक है। पूरा हो गया जी, खत्म। इसके बाद कुछ रह रहा है नहीं भैया, तो क्या करेंगे टोटलिंग, बहुत सही, तो कर लो टोटलिंग, ठीक है। तो चेक करो, अब यहाँ देखो 1,75,500 है, लेकिन इस साइड को चेक करो, इस साइड को चेक करो, यहाँ 1,50,000 तो यही हो गया, ठीक है, फिर 1,70,000 यही हो गया, 1,70,000 1,78,000, ठीक है। ये यहाँ का कॉलम जो है वो ज्यादा जा रहा है, किससे, इससे ज्यादा जा रहा है, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है हमारी इनकम से। जब आप यहाँ का टोटल कर रहे हो तो ये आ रहा है 1,80,500 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1,80,500 रुपये। तो क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बिल्कुल सही, हमारा लॉस हुआ, तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस अपना कितना है 5,000 रुपये। बात समझ आई। अब यही ग्रॉस लॉस, क्योंकि हमने जगह छोड़ी थी किसके लिए, हमारे नेट प्रॉफिट के लिए, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, लेकिन लॉस है तो लॉस किधर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस, हेडिंग में हमारा कितना लॉस है हमारा 5,000 रुपये, ठीक है। अरे भैया क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई इनकम नहीं है, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस है, तो ये सारे एक्सपेंसेस जब जोड़ लोगे तो जब कोई इनकम ही नहीं है तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। और लॉस कितना आया 7 7 14, 14 4 18, 18 और 5 हमारा कितना हो गया 23,000, और ये हो गया अपना 27,900 रुपये, 27,900 रुपये अपना
इसका टोटल आ गया और यही हमारा हो जाएगा बाय नेट लॉस 27,900 रुपये। यहाँ तक बात समझ आ गई ना? ठीक है, अब यही लॉस हम क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस कर देंगे, लेस नेट लॉस 27,900 रुपये लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा कैपिटल कितना था? कैपिटल था 1 लाख, सही। उसमें से माइनस कितना करना है? 37,900 है ना, 37,900 रुपीज लेस कितना? 37 कैसे भैया? ड्राइंग्स का 10 भी तो है और नेट लॉस 27 है, तो ये 0 10 में से 1 चला गया, तो 10 में से 9 चले गए तो 1 रह गया, फिर 9 में से 7 चले गए तो 2 रह गया। ठीक है, और ये फिर अपना आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, तो 62,100 रुपीज़ हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक, जो हमारे कैपिटल का वैल्यू है 62,100 रुपीज़। बात समझ आ गई? ठीक है, उसके बाद चलो इसका टोटल करने के लिए, ठीक है, तो टोटलिंग करो। टोटलिंग करोगे जब बिल्कुल ही 62,100 है प्लस 400 जोड़ दो। ठीक है, 62,500 में 7 जोड़ दो तो 69,500, तो 89,500 जो कि 79,500 हमारी बैलेंस शीट का 79,500 हमारी बैलेंस शीट का टोटल, और यहाँ से भी चेक करोगे तो इतना ही आना चाहिए। बात समझ आ गई? ये आपके पहले कुछ क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कराऊंगा। ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चंस फिर मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आज कुछ क्वेश्चन भेजूंगा बिल्कुल इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट के, वो जाके चेक कर लेना। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन करो। रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम कंक्रीट करो। तब तक पढ़ते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो।